हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह है, जिसमें बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें एक में बिहार का परिचय और दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री का आ गया है फ्रेंड्स, जिसमें 1 लाइनर ही है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे 1 लाइन फॉर्म में है। तो एग्जाम देने जाने से पहले आप 1 से 2 बार इसको सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके करेंट अफेयर आ रहा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहे हैं लगातार फ्रेंड्स। और एडुटेरिया का ही एनसीईआरटी फाउंडेशन का आधार टेस्ट सीरीज है, तो वो भी अपलोड हो चुके हैं वीडियो सारे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक का है, तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 7 टेस्ट हो चुके हैं, उसमें 7 वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हो रहा है फ्रेंड्स, जिसमें 1 से 5 तक हुआ है, और परफेक्शन आईएएस का भी करेंट हम कर रहे हैं लगातार। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर लेंगे। और इम्तियाज अहमद का जो वचनित प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है एमसीक्यू, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पूरा आपका किया हुआ है, तो आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। तो पहला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्यमुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि लाइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सुधोधन है, और माता का नाम महामाया देवी, और सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा, जो 16 वर्ष की आयु में विवाह किए थे। और उनका पुत्र कौन है? तो पुत्र राहुल है, राहुल नाम था उनका। बुद्ध के 4 दृश्य देखें, कौन से? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पे बोध गया में हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह है ना, ये समझिए कि जो हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, सेम नोट्स से, तो नोट्स ना बना करके आप बिहार का, जैसे हम लोग बिहार का बार बार नोट्स बनाते रहते हैं, तो नोट्स ना बना करके सिर्फ आपको ये अगर बार बार पढ़ लेते हैं, बार बार सुन लेते हैं, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, तो आप रखेंगे ना, याद रखेंगे और बार बार वीडियो को सुन लेंगे 2 से 4 बार, तो आपका ये पूरा कंफर्म हो जाएगा और याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो ये देख लीजिएगा। तो दुख है, दुख मतलब संसार दुखमय है। दुख समुदाय, तो दुख का कारण तृष्णा है। और दुख निरोध, तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग मतलब दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक है। तो ये भी पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? तो बौद्ध धर्म ने दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है सम्मिलित? तो पहला है समय की दृष्टि, समय के संकल्प, समय के वाक्य, समय के कर्म, समय के आजीव, समय के व्यायाम, समय की स्मृति और समय की समाधि। तो 8 अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। 66 बीपीएससी में पूछा, इनफैक्ट हर एग्जाम में पूछता है ये चीज़, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि बौद्ध से और जैन से एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं फ्रेंड। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है? तो मध्य मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो ये पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवास्तव में दिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आपको मैं बात यही बोल रही हूँ कि अगर आपने बीपीएससी दिया होगा या फिर बीपीएससी का घटना चक्र पढ़े होंगे, तो इसमें सारा क्वेश्चन उसमें से लिया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और आपका नोट्स बेस पे है, नोट्स है, समझ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर कहाँ, मल्ले में था। 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। बुद्ध की प्रथम गुरु कौन थे, तो आधार कलाम थे जो वैशाली में मिले थे, और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत राजगीर में मिले थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म 10 शील आचरण थे, कौन कौन है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहर, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रावधानों का त्याग और मद सेवन नहीं करना है। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। तो जन्म कमल के साथ, जन्म है जो कमल डिनोट करता है, यौवन, साढ़, महाभिष्णिकर्मण जो गृह त्याग किए थे उसे घोड़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि जो गृह त्याग किए थे ना उसे क्या कहा जाता है, तो महाभिष्णिकर्मण कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति, ये पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के निकट में हुई, वहीं पे हुई थी, और ये बोध गया में मिल जाएगा फ्रेंड्स। छठा पेड़ रोपा हुआ है, मतलब उनको बोल सकते हैं। महापरिनिर्माण किसको बोले जाते हैं, तो मृत्यु को बोला जाता है, और उसे पद चिन्ह या स्तूप से डिनोट करते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश कहाँ किए थे, तो सारनाथ में, और उसे चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था, और ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो ये चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यह हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक थे, और जो कनिष्क थे ना फ्रेंड्स ये महायान के समर्थक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कनिष्क किसका समर्थक थे, तो महायान का। आप एग्जाम में दिए होंगे, आप घटना चक्र में पढ़ेंगे तो सारे कुछ मिल जाएगा। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के अंडाबाद वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो ये देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूत पिटक बौद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसमें सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। तो ये ध्यान रखिए, आनंद कौन थे, तो उनके चेला थे फ्रेंड्स। और विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे लघु पिटक जिसका संकलन उपाली ने किए थे। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, आप ये तो आप दिमाग में रखिए कि एग्ज़ाम जाने से पहले, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये आपको वीडियो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, या फिर PDF है, जो भी है आपको पढ़ना ही है बुक को। ठीक है, तो सूत पिटक क्या है, तो उपदेश है, बुद्ध का उपदेश है। और विनय पिटक संघ का नियम है। और सूत पिटक को किसने बनाया, तो आनंद ने। और विनय पिटक के नियम को उपाली ने लिखा। ये लघु है और ये सबसे बड़ा है। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम में है। और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया था। और कब हुआ था ये फ्रेंड्स, तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी पाटलिपुत्रा में, जो सम्राट अशोक ने करवाए थे, उसमें हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध संगति, ये सभा, हाँ ये आ गई फ्रेंड्स एग्जाम में, ये 1 मार्क्स दिलाती ही है, तो आप ध्यान रखिएगा। संगति है वर्ष, स्थल, शासक, अध्यक्ष और विशेषताएं। तो प्रथम कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी टाइम हुआ था। और ये राजगीर में हुआ था। और कौन करवाए थे, तो अजातशत्रु। और उस टाइम जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। और सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय कब हुआ था, तो 383, 100 साल वर्ष बाद, तो ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में हुई थी। और कौन कराया था, तो कालाशोका। और कालाशोका कराए थे, कालाशोक कराए थे। और ये उस टाइम अध्यक्ष होते तो सवाकामी महासंघिका एवं अस्थिवीर के रूप में विभाजित हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा 251 ईसा पूर्व में हुआ है, और ये पाटलिपुत्र में हुआ है फ्रेंड्स। और उस टाइम सम्राट अशोक करवाए थे। और वो जो अध्यक्ष थे तो मोगलीपुत्तिस थे। और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं फ्रेंड्स, ये पूरा ही ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ कहाँ हुआ था, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवर कश्मीर में। और कौन करवाए थे, तो कनिष्क। और उस टाइम जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। महायान एवं हीनयान की विभाजन हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक लाइन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स,
क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स दिलवाएगा आपको। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति है। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा है कि जातक कथा में क्या है, तो बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा है। ठीक है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल है। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है। अब हम जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है। तो अभी हम जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव हैं। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, वही जैन धर्म के संस्थापक भी थे सर फ्रेंड्स। और उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। टोटल कितने तीर्थंकर थे फ्रेंड्स, तो इसमें 24 तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी, जिन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसमें 4 महाव्रत में कौन था, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेज और अपरिग्रह। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह पे 499 ईसा पूर्व भी माना जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो हम लोग ऐसे याद किए थे, मैं तो ऐसे याद की थी कि जो जैन महावीर जो थे ना, वो कुंडल पहन के जन्म लिए और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु पावपुरी में हुई थी। तो मैं वैसे याद की थी, तो आप भी हो सके आपको जो समझ में सही लगे वो आप याद कर सकते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में और कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में। और उनका पिता कौन थे, तो पिता सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी कौन थी, तो पत्नी यशोदा। और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अर्नोज्या नाम था। ठीक है। उनके दामाद का नाम जमाली या जमाली था। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, बुद्ध कब गए थे फ्रेंड्स, तो 29 वर्ष के, मतलब 29 वर्ष में। और ये जो महावीर गए थे 30 वर्ष की आयु में गए थे। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों को मैच करके चलेंगे तो काफ़ी याद हो जाएगा आपको। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कब, 42 वर्ष में हुआ था। और कितने, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और बुद्ध को जो 29 में गए थे और 35 में उनको मिल गया था, मतलब 6 वर्ष की तपस्या में उनको मिल गया था ज्ञान प्राप्ति, और इनको 12 वर्ष लग गए थे फ्रेंड्स। जम्भिका ग्राम ऋचुपालिका नदी के तट पर साल ब्रिज के नीचे हुआ था। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ एग्जाम के लिए। ये आप ना ये पूरा ही एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये सारे कुछ याद रखिएगा, आपको ये सब मार्क्स जरूर दिलवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये है पहला सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, और लास्ट में ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में करना। और ये जो 5वां है ना, वो महावीर ने ऐड किए थे, तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आ गया कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धार्थ का संबंध जैन धर्म से है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या है, तो अनेकवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत संबंध जैन धर्म से है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य राजगृह में दिए थे, जबकि पहला उद्देश्य बुद्ध कहाँ दिए थे फ्रेंड्स, तो सारनाथ में दिए थे। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है।
पहला उद्देश्य राजगिरी में किए थे ये जैन। और जैन धर्म के तीर्थंकर में उनके प्रतीक क्या क्या है, तो ये प्रतीक याद रखिएगा, कुछ ही प्रतीक को याद करना पड़ता है, ज़्यादा सबका प्रतीक नहीं पूछता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनका बैल या वृषभ है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे, उनके हाथी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनको सर्प है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनको सिंह है। तो ये 3-4 और 2-4 लोग को पूछते हैं फिर, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर बसुपूज का जन्म बिहार में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। या बिहार के अगर बुक आप पढ़े होंगे ना फ्रेंड्स, जिसमें इम्तियाज अहमद का या फिर केबीसी नैनो, ये तो उसमें ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है। और इसमें तथ्य संग्रह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि डिटेल से पढ़ के हम लोग नोट्स बनाते हैं छोटा छोटा, ताकि वो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। तो ये जो तथ्य संग्रह है ना, इसमें मेन ही डाला हुआ है, तो नोट्स बनाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं फील होगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है जैन संगतियाँ क्या क्या है, तो 2 ही जैन संगति हुई थी, जिसमें प्रथम हुई थी 310 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी बिहार में, और चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम थे। और अध्यक्ष कौन थे, तस्तुलभद्र। और दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था, और जैन धर्म के 12 अंग संकलन किया गया था। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो ये 12 अंग वाली ना बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप अभी टेस्ट दे रहे होंगे या फिर जो मैं टेस्ट अपडेट कर रही हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जो प्रथम संगति हुई थी, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हुआ था, और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया था। 12 अंग, 12 उपंग, 14 अंग, 14 उपंग, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहता है, उसमें रहता है 12 अंग सही होता है आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको मिला होगा डेफिनेटली। और द्वितीय संगति कब हुई थी, तो 512 में ईसा पूर्व में, बल्लभी कहाँ, तो गुजरात में हुई थी। और देववर्दी क्षमाश्रम इसके अध्यक्ष थे। और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 468, ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, 468 ऐसे 478 ऐसे याद रखेंगे तो याद नहीं होता है। 468 क्योंकि दोनों सम है, 468 तीनों है सम है, तो ये ऐसे हमने ऐसे याद किया था, आप अपना कंफर्टेबल के अनुसार याद कर लीजिएगा। और वो कि तो 72 वर्ष की आयु में उनकी हो गई थी फ्रेंड्स। 72 वर्ष की आयु में उनकी पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। तो हमने ऐसे याद किया था कि कुंडल पहन के कुंडल वन में जन्म लिए और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में, तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था, जो अभी हमने देख लिया था। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे और उन्हें पूर्णतः नगण्य एवं कठोरता को अपनाया था। और श्वेतांबर में स्थूलभद्र थे के नेतृत्व में प्रदान किया गया, तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसे परिवर्तन को स्वीकार किया था। तो ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में बस हम इतना ही तक रखेंगे। एक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जैन से और एक क्वेश्चन बौद्ध से आएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे फ्रेंड्स, और ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने बोला है कि हम ये छोटा ही वीडियो रखिए ताकि हमें पढ़ने में इजी हो जाता है, तो मैं इतना ही तक रखती हूँ, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कोई सुधार कर सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।